हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किए होंगे। मैं प्रेमनाथ आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संख्या पद्धति के अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे टॉपिक आने थे सबके वीडियो बना के दिए और उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आए होंगे और आप लोगों ने जो भी चीज़ें नहीं समझ आई होंगी उनके नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पढ़ते हैं क्या, वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल के बारे में। तो सबसे पहले वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ग यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? किसी भी संख्या की घात 2, वही हमारा स्क्वायर कहलाता है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ग करना। ठीक है, वर्ग करना पढ़ेंगे यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर करना। स्क्वायर करने के लिए तो सबसे पहले हम देखते हैं, दो अंकों का स्क्वायर होगी। दो अंकों की संख्या अगर है तो उसका स्क्वायर करना कैसे करते हैं, और अगर तीन अंकों की संख्या है तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो अंकों की संख्या। तो दो अंकों की जब संख्या का स्क्वायर करेंगे तो बहुत आसान होता है दो अंकों की संख्या का वर्ग करना। कैसे करते हैं? जैसे मान लेते हैं एक संख्या हम लेते हैं 46। अगर हमें 46 का स्क्वायर करना है, 46 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे? ध्यान रखिएगा, एक बड़ा सा प्लस बनाया, 6 का स्क्वायर 36 लिखा, 4 का स्क्वायर 16 लिखा। 6 का स्क्वायर 36 लिखा, 4 का स्क्वायर 16 लिखा। अब इसके बाद क्या करेंगे? 6 चौक 24, इन दोनों का, 4 का 6 से, फिर 6 का 2 से, 6 चौक 24 दूना 48। 48 में 8 पीछे लिखा और 4 को आगे लिखा। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, लास्ट वाली संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखना, उसको ऐसे ही रखना है। ये हो गया 6, 8 3 11 का 1, हासिल आया 1, 6 4 10 और 1 11, 1 और 1 2, यानी कि आंसर हो गया आपका ये। ठीक है, 46 का स्क्वायर। फिर से एक बार समझिएगा और एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्ग अगर आप है तो वर्ग आपको कम से कम 1 से 40 तक याद होने चाहिए। नहीं याद है तो कैसे करना है वो हम बता रहे हैं आपको, और कोशिश करिए कि इनको याद कर लिए। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये हम पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस पे आधारित है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, इसी पे आधारित है। ठीक है, जो भी है, आप इसको चाहो तो एक लाइन में भी कर सकते हो। जैसे हमने 46 का वर्ग बताया, तो 46 के वर्ग में 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 6 हासिल आया 3, 6 चौक 24, 24 दूना 48, 48 और 3 51 का 1, हासिल आया 5, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 21। आप चाहो तो एक लाइन में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों में से जो भी तरीका आपको ठीक लगे आप उसको ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोशिश करिए इस पे, और ये थोड़ा सा आसान पड़ जाता है कैलकुलेशन गलत ना होने के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा एक देखते हैं। और दो अंकों के जो भी संख्या है आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, करने का तरीका समझिए और सॉल्व करके आंसर बताइएगा। जैसे कि मान लेते हैं अगली संख्या दे रखी है 66। 66 का स्क्वायर करना है। ठीक है, हमने क्या, एक बड़ा सा प्लस बनाइए, 6 का स्क्वायर हो गया 36, फिर 6 का स्क्वायर हो गया 36। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? 6 का 6 से गुणा करिए, फिर 2 से, 6 चंग 36 दूना 72, 72। ध्यान रखिएगा लास्ट वाली संख्या ऐसे ही रहेगी। तो ये हो गया 6, 3 2 5, 6 6 12 और 1 13, 3 और 1 4, यानी कि आंसर हो गया आपका 43 56। ठीक है, नेक्स्ट संख्या लेते हैं। मान लेते हैं आपसे क्या दिया जाए, 72 का स्क्वायर करिए। 72 का स्क्वायर करिए, क्या करना है? 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। अब यहाँ पे अभी जो आपने किया उनमें लास्ट में 2 अंक आ रहे थे, यानी कि स्क्वायर किया 2 आ गया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे तो हमें 4 ही मिल रहा है, लेकिन हमें जरूरत क्या है? 2 अंकों की। ध्यान रखिएगा 2 अंक आपको पीछे लिखने हैं। और 7 का स्क्वायर हो गया 49, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, ये लिखा और जोड़ लेते हैं 4, ये हो गया 8, 9 2 11, 4 और 1 5, यानी कि 51 84 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
जैसे आपसे कह दिया जाए 79 का स्क्वायर करिए, क्या करना है, सेम ऐसे ही 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का गुणा करिए, 7 नवा 63, 63 दूना 7 नवा 63, और 63 का 2 से गुणा करेंगे 126। ध्यान रखना पीछे से एक अंक पे छोड़ना है, पीछे से एक अंक छोड़ देना है, और जो भी है एक अंक बचेगा और बाकी संख्या आगे लिख देनी है। ये हो गया 1, 8 6 14, 9 और 1 10, 2 12, 4 5 और 1 6, यानी कि आंसर कितना हो गया, 62 41 का। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं जिससे ये तरीका आपका आ जाए, और अगर आप ये तरीका अपना लेते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यानी कि स्क्वायर करने में ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड से ज्यादा आपका समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जैसे हम करते हैं 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर क्या करना है, 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और 9 चौक 36, 36 दूना 72, ये हो गया 1, 8 2 10 का 0, 7 7 14, और 1 और 1 2, आंसर हो गया 2400। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 54 का स्क्वायर करते हैं। 54 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और 5 चौक 20, 20 दूना 40, 40 लिख के जोड़ लेना है। ये हो गया आपका 6, 1 5 4 9, और 1 2, 29 16, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आया होगा। जो भी अगर दो अंकों की कोई संख्या होती है, अगर नहीं समझ आ रहा तो बताइएगा, शॉर्ट में वीडियो हम बना दिया करेंगे उसका। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ जाए। जैसे कि मान लेते हैं आपका कह दिया गया है 91 का स्क्वायर करिए, 91 का स्क्वायर करिए। ठीक है, क्या करना है, एक का स्क्वायर करेंगे एक होगा, लेकिन हमने बताया दो अंक लेने, यानी कि 0 हो गया। आगे 9 का स्क्वायर हो गया 81। ठीक है, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 18 जोड़ देना इसमें, ये हो गया 1 8 2 8, 82 81 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 83 का स्क्वायर करते हैं। 83 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, जो कि 0 9 हमें लेना है, 2 अंक चाहिए। 8 का स्क्वायर हो गया 64। ठीक है, अब 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, 48 लिख के हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ये हो गया 9 8 8 और 6, यानी कि आंसर हो गया 68 89 का। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे दो अंकों की संख्या का वर्ग करना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और देखते हैं, जैसे कि आपसे क्या दिया जाए 77 का स्क्वायर करिए। 77 का क्या करना है, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 7 सता 49, 49 दूना 98, ये हो गया 9, 8 4 12, 9 9 18, और 1 19, 4 और 1 5, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 88 का स्क्वायर करते हैं, उसके बाद एक अच्छी सी चीज आपको बताते हैं। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 8 अठाई 64, 64 दूना 128। ध्यान रखना है पीछे से एक अंक पे छोड़ के लिखना है, यहाँ पे एक अंक आएगा, बाकी अगर कोई संख्या आती है वो आगे हो जाएगी। 4 8 6 14 का 4, 4 2 6 और 1 7, 6 और 1 7, 77 44 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है आपको, बेहद इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है, किसी भी संख्या में इकाई का अंक 5 है, तो उसका स्क्वायर करना बेहद आसान।
इकाई का अंक 5 यानी कि जैसे 15 का स्क्वायर करना, 25 का स्क्वायर करना, 35 का स्क्वायर करना, या कह दिया जाए 65 का स्क्वायर करिए, या कह दिया जाए 105 का स्क्वायर करिए, या आपसे कह दिया जाए 95 का स्क्वायर करिए। ये स्क्वायर अगर करने हैं जिसमें भी इकाई का अंक 5 है, स्क्वायर करना बेहद आसान क्या है, ध्यान से समझिएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, और आगे दे रखा है एक, एक के बाद क्या आता है 2, और दोनों का गुणा कर दो, 2 एक कम 2, 225। 5 का स्क्वायर हो गया 25, आगे है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 दूना 6 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 का गुणा कर दिया 12, आंसर हो गया आपका। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 के बाद क्या आता है 7, 7 छंग 42, आपका आंसर हो गया। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 10 के बाद क्या आता है 11, 11 दामा 110, आपका आंसर हो गया। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 9 के बाद क्या आता है 10, 9 दामा 90, आपका आंसर हो गया। ये हो गया 5 का। अगर इकाई का अंक 5 दे रखा है तो एकदम आसान क्या करना है, लास्ट वाली संख्या यानी कि 5 का स्क्वायर या 25, और जो आगे की संख्या है उसमें एक बढ़ा के क्या करना है, गुणा कर देना है, आपका आंसर आ गया। चलिए, ये हो गए आपके 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर। अब देखते हैं 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर। 3 अंकों की संख्या जब भी हम लेंगे तो 3 अंकों में कहां से कहां तक आएगा, 100 से 999 तक। अब इसमें जो अभी आपने किया उतना आसान ना होकर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कैसे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं आपसे क्या दिया जाए 102 का स्क्वायर करिए, 102 का स्क्वायर करिए। इसके पहले एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे ना बेस हमें लेना पड़ेगा। 3 अंकों का जब भी हम करेंगे तो हम बेस लेंगे, बेस में क्या लेंगे 100 ले लेते हैं या 150 ले लेते हैं, 50 50 का बना लेते हैं, 200 हो गया, 250 हो गया, 300 हो गया, या 400 हो गया, या इसी प्रकार से बेस हम कुछ ले लेंगे। और बेस का मतलब हो गया जिसके आसपास की संख्या, जैसे कि बहुत पास होती है, जिसके भी पास की हो वही हम लेंगे बेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे 102 हमने लिया, यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 102 है 100 के पास की। अब ये संख्या क्या है 100 से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो प्लस का 2, जितना ज्यादा है उतना प्लस किया, और उसी को क्या किया माइनस किया। जितना ज्यादा, देखिए ध्यान से एक बार समझिएगा, तुरंत आंसर होगा, ध्यान से समझिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तुरंत आंसर आएगा। 2 प्लस ज्यादा था, 2 हमने प्लस किया और 2 माइनस किया, तो क्या हो गया ये हमारा 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पीछे से 2 अंक लेने, 2 का स्क्वायर हो गया 4, पीछे से 2 अंक लेने। अब क्या करेंगे, एक बार ये 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, एक बार जोड़ेंगे तो ये हो गया 104, एक बार घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो गया। अब इसके नीचे क्या करना है, हमें बटे 100 रख देना है, और हमेशा ध्यान रखना भाग 100 से ही करेंगे। भाग किससे करेंगे 100 से करेंगे, यानी कि जब इसको हम लिख लेंगे 104 आगे था और 04 हो गया, यानी कि आंसर हो गया 10,404 का। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, नहीं समझे होंगे चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। और यहाँ पे बस बेस ध्यान रखना, बेस आपको क्या लेना है, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया जाए 107 का स्क्वायर करिए, किसका स्क्वायर 107 का। यहाँ पे भी बेस हम क्या लेते हैं 100 लेते हैं, बेस हमने क्या लिया 100 लिया। अब 7 है, प्लस 7 हो जाएगा, 7 ज्यादा था तो 7 हमने प्लस करना है और 7 माइनस करना है, तो 7 गुणा 7 कितना हो गया 49, 7 गुणा 7 कितना हो गया 49। अब हम जब इसमें 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 107 में जब हम 7 प्लस करेंगे तो 114 हो गया, 107 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, और बटे में क्या करना है हमें 100 करना है। 100 से 100 कैंसिल, कितना हो गया 114 इधर बचा था और ये 49 हो गया, यानी कि आंसर हो गया 1149 का, 11,449 का, ठीक है। चलिए अगला एक और सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपसे कह दिया जाए 211 का स्क्वायर, 211।
अब यहाँ पे जैसे 211 दे रखा है, 211 हमारा क्या है, किसके पास में, 200 के पास में। 211 किसके पास में है, 200 के पास में है। तो क्या करोगे, प्लस का 11 होगा और माइनस का 11 करेंगे। भाई 200 से 11 ज्यादा है, तो प्लस का 11 हो गया और माइनस का 11 हो गया। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, जिसमें हमने बताया क्या लेना है, 2 अंक लेने हैं। तो 2 अंक में 21 आ जाएगा और एक अभी हासिल रहेगा। अगर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या रखना है, हमेशा ध्यान रखिए 100 रखना है। कट गया 2 जीरो, अब 2 से गुणा कर देते हैं। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, और एक हासिल था, ये 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो गया, और 2 और 1 आपका आंसर हो गया। जो हासिल आएगा आगे वाले में ही जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। हासिल कितना आया था, 1। जब हमने गुणा किया, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 444 आया था। एक हासिल था, 445 हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, और ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो अगले में देख लीजिएगा, या वीडियो को दोबारा थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं। जैसे कि आपसे कह दिया जाए 309 का वर्ग बताइए, 309 का वर्ग बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे बेस हम क्या लेंगे, 300 लेंगे। बेस कितना लेंगे, 300 लेंगे, और ये क्या है, 9 ज्यादा है। जितना ज्यादा उतना ही घटाते हैं, जितना ज्यादा है उतना ही जोड़ना और घटाना कर दिया। यानी कि 9 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 81 आ गया। 309 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 318 हो जाएगा, और 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। और हमने बताया किससे भाग करना है, 100 से। 100 से भाग हमेशा रहेगा, ये नहीं कि बेस ले लिया 300, 300 से भाग कर दिया, नहीं। 100 है, 100 से ही भाग करना है। बेस हमारा कुछ भी हम ले रहे हैं तो गुणा करेंगे, 18 तिया 54, 3 त्रिक का 9, और 81 पीछे से हो गया, यानी कि आंसर हो गया 95,481। ठीक है, चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। उम्मीद कर रहे हैं समझ आ रहे होंगे, और अगर आप लोग कर रहे हैं साथ के साथ तो क्वेश्चन आसानी से हो रहे होंगे कम से कम टाइम में। चलिए, जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए 704 का वर्ग करिए, तो बेस यहाँ पे कितना जाएगा, 700 जाएगा। 704 का वर्ग करना है, बेस हमारा कितना जाएगा, 700 जाएगा। तो 4 ज्यादा है और 4 कम कर दिया। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16। 704 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 708 हो गया, और जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 700। और ये भाग किससे करोगे, 100 से करोगे। ये हो गया 16, 7 8 56, 7 7 49, यानी कि 49, 56, 16 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसके अलावा जैसे और भी कोई क्वेश्चन है, आपसे कह दिया जाए, जैसे सॉल्व कर लें हम 907 का स्क्वायर। ठीक है, 907 का स्क्वायर, 7 ज्यादा है तो 7 हमने जोड़ा और घटाया, 7 का स्क्वायर हो गया 49। ठीक है, 907 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 914 हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना आएगा, 900। भाग किससे करना है, 100 से करना है, और जब 100 से भाग करना है तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 14 9 126 हो गया, यानी कि 26, 1 9 9 81, और एक 82, और पीछे आपका दे रखा है 49, और ये आपका आंसर हो गया 82, 26 और 49 का। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आया होगा ये चीज। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ और देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में क्या दिया जाए, क्वेश्चन में क्या दिया जाए, 894 का वर्ग करिए, 894 का वर्ग करिए। अब 894 का अगर हमें वर्ग करना है तो हमें बेस लेना होगा। बेस अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, 900 लेंगे। बेस हम क्या लेते हैं, 900। अब ये 900 से क्या है, 6 कम है, तो 6 कम हो गया, जितना कम है उतना ही जोड़ लेते हैं। वहां पे ज्यादा होता था, जितना ज्यादा उतना ही कम करते थे। यहाँ पे जितना कम है उतना ही बढ़ा लेते हैं, यानी कि 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब 894 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 894 में से 6 घटाएंगे, 880 आए, 88 आएगा। ठीक है, और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और बटे में क्या होगा, 900।
100, 0 से 0 कैंसिल, पीछे आपका 36 हो गया, 9 अठे 72 का 2, 7, 9 अठे 72 और 7 79, 7, 9 अठे 72 और 7 79, ये आपका आंसर हो गया। 799236 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए और एक दो क्वेश्चन को देखते हैं और ध्यान से समझिएगा। जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी तो उनको ध्यान से समझिएगा। स्क्वायर करने का सबसे आसान तरीका यही है। 2 अंकों में आपने किया, ये आपका 3 अंकों का है जो कि बहुत ही आसान है। बस एक बार समझने की जरूरत है, दिमाग में एक बार बैठ गया तो आपके आंसर आते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं। जैसे आपसे क्या दिया जाए, 497 का स्क्वायर करिए। 497 का स्क्वायर करिए तो यहाँ पे बेस हम क्या लेंगे, हम लेंगे बेस 500 का। 500 का बेस लेंगे तो कितना कम है, 3 कम है। तो हमने 3 कम था तो माइनस का 3 और प्लस का 3 हो गया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। हमने कहा 2 अंक लेने, 0 9 हो गया। इसमें से 3 घटाएंगे तो 494 आ जाएगा और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 500 हो गया। और बटे में क्या करना है, 100 रख देना है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से गुणा कर लेते हैं, पीछे 0 9 हो गया, 5 चौक 20 का 0, हासिल आया 2, 9 पचे 45 और 2 47, 4, 5 चौक 20 और 4 24, आपका आंसर हो गया 247,009। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए अब एक चीज और देखते हैं और ध्यान से समझिएगा। अब क्या है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में क्या दिया जाए, 155 का स्क्वायर करिए। ठीक है, 155 का स्क्वायर करिए। अभी तक था जो भी हमने लिया था वो पूरी की पूरी संख्याओं के आसपास का था। यहाँ पे हमारा क्या है, 155 का स्क्वायर करना है तो ये बेस यहाँ पे क्या लेना होगा, हमें 150 का लेना होगा। 150 का बेस लेंगे तो ये क्या है, 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है और 5 कम कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर किया कितना आया, 25। 5 का स्क्वायर किया कितना आया, 25। 5 कम था, 5 कम था, सॉरी 5 ज्यादा था, 5 जोड़ देंगे कितना होगा, 160। 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 150। और आपको पता है किससे भाग करना है, 100 से भाग करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 15 छक्का 90, 9 15 एक कम 15 और 9 कितना हो गया, 24 और पीछे 25 आपका दे रखा था। 24,025 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 24,025 आपका आंसर हो गया। चलिए भाई, इसके बाद हम देखते हैं। जैसे कि आपसे क्या दिया जाए, आपसे क्या दिया जाए, 446 का स्क्वायर बताइए। 446 का स्क्वायर बताइए, यानी कि बेस हम क्या लेंगे, 450 को लेंगे। बेस हम क्या लेंगे, 450 को लेंगे। तो 450 से ये क्या है, 4 कम है, 4 कम है। जब 4 कम है तो 4 हम जोड़ भी देते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। और 4 जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, जब 4 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 442 आएगा। और जब 4 जोड़ देंगे, जब 4 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। और बटे में आपको पता है क्या करना है, 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काटा 50, 5 नवा 45, 5 से काटा 5 नवा 45, 5 दूना 10, 2 से काट दिया 2, 2 और 1 गुणा कर लेते हैं, पीछे हो गया 16, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, आंसर हो गया 19 89 और 16 का। ठीक है, 19 89 और 16 का। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं और ध्यान से समझिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको वर्ग करना हमने सिखाया है, जिसमें 2 अंकों का वर्ग था और 3 अंकों की संख्या का वर्ग था। अच्छे से समझ रहे होंगे। जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी वीडियो में दोबारा देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। चलिए, जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए 165 का स्क्वायर बताइए। 165 का स्क्वायर बताइए, तो हमें बेस क्या लेना है, 150 को लेना है। बेस क्या लेना है, 150 को लेना है। तो यहाँ पे ये क्या है, 15 ज्यादा है। तो 15 ज्यादा है तो 15 हम क्या करेंगे, घटाएंगे भी। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, आपको पता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। लेकिन हमें लेना क्या है, 2 अंक लेने, यानी कि कितना लेंगे, 25।
हासिल आएगा 2 आएगा, ध्यान रखिएगा हासिल है 2। ठीक है, अब इसमें अगर हम 15 जोड़ेंगे, जब हम 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जब हम 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 का, 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 150 का, और बटे में क्या होगा 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 15 अट्ठे 120, जीरो 12, 15 कम 15 और 12, 15 12 170, 15 कम 15, 10 25 और 2 27, सॉरी 270, और हासिल आया था 2, तो 2 जुड़ जाएगा और यहाँ पे 25 था, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 27,225 का। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। जो भी दिक्कतें होंगी तो आप लोग बताइएगा, उसमें हम शॉर्ट वीडियो आप लोगों को बना देंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।